हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2021 और यूपीपीएससी का जो ऑफिशियल कैलेंडर है वो जारी हो गया है। जनवरी से लेकर दिसंबर के महीने तक कुल 16 परीक्षाएं होंगी और इन परीक्षाओं में मुख्य परीक्षाएं जो हैं तो पीसीएस 2020 की जो मुख्य परीक्षा है ये 21 से लेकर 25 फरवरी जनवरी के बीच होने जा रही है। इसके अलावा सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा यानी कि एसीएफ आरएफओ की जो मुख्य परीक्षा होनी है ये 13 फरवरी से करवाई जाएगी। और अभी हाल ही में जो प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए आवेदन लिए गए थे, इसकी जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी यानी कि प्री की परीक्षा होगी ये 17 अप्रैल को करवाई जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा, तो ये परीक्षा होगी 13 जून को। ठीक है, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीएससी के आवेदन जो कि अभी भी चल रहे हैं तो इसकी परीक्षा होगी 20 जून को। और इसके अलावा आरओ बहुप्रतीक्षित भर्ती है जिसका इंतजार आप लोग लंबे समय से कर रहे थे। इस बार पदों की संख्या हालांकि 300 प्लस रहने की उम्मीद है। इसकी जो परीक्षा होनी है वो 1 अगस्त 2021 को करवाई जाएगी। अब बात करेंगे मुख्य परीक्षाओं के बारे में, तो यहाँ पर पीसीएस 2021 की जो मुख्य परीक्षा होनी है ये मुख्य परीक्षा होगी 3 अक्टूबर को। और वहीं पर एसीएफ और आरएफओ की जो मुख्य परीक्षा होगी ये 22 अक्टूबर से करवाई जाएगी। प्रवक्ता जीआईसी की जो मुख्य परीक्षा होगी ये 4 दिसंबर से होगी। आरओ की जो मुख्य परीक्षा है ये 18 दिसंबर 2021 से करवाई जाएगी। तो ये कैलेंडर है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में परीक्षा जो तिथियां हैं वो टल भी सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं। आगे तो नहीं जाएंगी, पीछे ही जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो समय सारणी आपको दी गई है इसको ही मान के आपको अपनी तैयारी करनी है। सीटेट की परीक्षा 31 जनवरी को होनी है जिसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 13 जनवरी को आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिट कार्ड के पीछे जो एक आपका फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है उस पर भी आपको हस्ताक्षर करके ले जाना है। CHSL E 2019 टीयर 2 के लिए 44,856 अभ्यर्थी पास हुए हैं। रिजल्ट जारी हो गया है शुक्रवार को। तो यहाँ पर टीयर 2 के लिए जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं 44,856, इनमें सामान्य के 8,321 हैं, एससी के 7,566, एसटी के 3,557 और ओबीसी के 12,380 सहित अन्य वर्ग के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एसएससी टीयर 2 की परीक्षा 14 फरवरी को आयोजित करेगा। परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी 21 जनवरी से 20 फरवरी तक आयोग की वेबसाइट पर रहेगी, जबकि अभ्यर्थियों का ब्यौरा 19 को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी उसका अवलोकन 18 फरवरी तक कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं और ये एडमिट कार्ड आपको जो है मिल जाएगा admission.onlineuprtou.in/PhD से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 30 जनवरी को ऑफलाइन मोड और 18 फरवरी को परिणाम इसका जारी किया जाएगा। कुलपति ने इसके बारे में सारी जानकारियां उपलब्ध करवा दी हैं। कुलपति कौन है? प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने की पहल पर मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्र 2020-21 में पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है। 13 विषयों में कुल 47 सीटों के सापेक्ष 600 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। अब 30 जनवरी कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन में केवल मुख्य परिसर में ऑफलाइन मोड में परीक्षा करवाई जाएगी। और कौन कौन से विषय हैं तो आपको बता दें कि कंप्यूटर विज्ञान, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, न्यूट्रिशन, फूड एंड डायटेट्रिक्स, इसके अलावा पत्रकारिता और जनसंचार, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, राजनीति शास्त्र, वाणिज्य, व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन, संस्कृत और प्राकृत भाषा, सांख्यिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हिंदी और आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्गत शोध लोग कर सकेंगे। एनटीपीसी पदों के दूसरे चरण की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। तो खबर यह है कि 3 राज्यों के 49 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा में लगभग 2 लाख अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। 30 जनवरी तक दूसरे चरण की परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में केंद्र बनाए गए हैं। पहला चरण 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक हुआ है। पहले में 40% से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन आर.ए. जमाली ने बताया कि सभी केंद्रों पर दूसरे चरण की परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। और टीजीटी 2013 का जो विद्यालय आवंटन है ये आज होगा। 4 नवंबर को हिंदी के 24 और 6 नवंबर को समाजी विज्ञान के 3 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया था। दोस्तों, सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है। तो यहाँ पर खबर ये निकल के आ रही है कि अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में
सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों और संबद्ध शिक्षकों की सूचना 19 जनवरी तक मांगी है। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को शुक्रवार को भेजे पत्र में निर्देशित किया गया है कि तय फॉर्मेट पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विधानमंडल की महिला और बाल विकास संबंधी संयुक्त समिति ने जानकारी मांगी है। जिन स्कूलों में बाउंड्री नहीं उसकी भी जानकारी मांगी गई है। उन स्कूलों की सूचना भी देने को कहा गया है जहां खेल के मैदान के समतलीकरण की आवश्यकता है। 50 साल से पूर्व संचालित विद्यालयों की सूची और भवनों की स्थिति, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की स्थिति, 3 वर्षों में किए गए निरीक्षण की संख्या और निरीक्षण आख्या के अनुपालन की स्थिति भी यहाँ पर मांगी गई है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक खबर और भी निकल के आ रही है कि शिक्षकों को 18 को मिलेगी नियुक्ति, यानी कि सोमवार 18 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय इंटर कॉलेज के 400 से ज़्यादा नवचयनित शिक्षकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में 5 शिक्षकों को शामिल किया जा सकता है जिन्हें मुख्यमंत्री खुद नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री का समय मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग इसमें 138 LT ग्रेड कला के शिक्षक हैं और 298 प्रवक्ता के इसमें पद होंगे। इससे पहले आयोजित कार्यक्रम के मुख्यमंत्री 3317 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। और फ्रेंड्स, एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए निकल के आ रही है कि राज्य विश्वविद्यालयों में भी समूह ग की भर्ती करेगा UPSSSC। तो राज्य विश्वविद्यालयों में समूह ग के रिक्त पदों पर भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां करेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय व डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय समेत कुछ राज्य विश्वविद्यालयों ने भर्तियों के लिए आयोग को अध्याचन भी भेज दिए हैं। प्रदेश में कुल मिला के 16 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हैं। इसके अलावा 3 राज्य विश्वविद्यालयों की सहारनपुर के बाद अलीगढ़ और आजमगढ़ में भी स्थापना की जा रही है। लंबे समय से भर्तियां न होने से राज्य विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में समूह ग के पद रिक्त हैं। कुलाधिपति के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों में इन रिक्त पदों पर भर्तियां करने का निर्देश दिया है। राज्य विश्वविद्यालयों के समूह ग के पदों पर भर्तियां करने का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अख्तियार है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालयों की ओर से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्यपाल के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय हरकत में आए हैं और उन्हें जो है भर्तियों के लिए आयोग को अध्याचन भेजना शुरू कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी खबरें थी। अब आपको कुछ न्यूज़ और भी बता देता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में TGT और PGT 2020 का जो विज्ञापन है इसके जारी होने में अभी भी थोड़ा सा समय आपको लगेगा। परीक्षा भी हो सकता है कि डिले हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि UPTT की परीक्षा भी टल रही है। इसके अलावा आगे चलकर इस साल चुनाव भी हैं, चुनाव के बाद भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है, उसका भी परिणाम जारी होना है, और भी चीज़ें हैं। तो ये जो परीक्षा होगी वो 1-2 महीने डिले हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें, जो एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं उसमें जो भर्तियाँ होनी हैं, पहले पदों की संख्या उसमें 4000 के आसपास थी, लेकिन अब जो पदों की संख्या हो रही है वो लगभग 2000 मानी जा रही है। इस पर जो है फरवरी के 2nd वीक में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इसकी मेरिट बनेगी, बिल्कुल 69,000 शिक्षक भर्ती जिस प्रकार मेरिट बनी थी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और आपकी ट्रेनिंग के आधार पर, तो उसी के आधार पर इस बार भी आपकी जो मेरिट होगी वो बनाई जाएगी। तो ये थी आज की फ्रेंड्स सारी अपडेट्स। और आपको ये भी बता दें कि करंट अफेयर्स फरवरी 2000